नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आपका फिर स्वागत है। मित्रों, आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी ने यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया है। सुबह से जांच चल रही थी, करीबन 10 घंटे उनसे पूछताछ हुई, छापेमारी हुई उनके घर पर, और ईडी का दावा है कि बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगे हैं। शराब घोटाले में ये आम आदमी पार्टी के तीसरे बड़े नेता हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया था, फिर मनीष सिसोदिया जेल में है, और बहुत सारे लोगों की, करीबन 14-15 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। लेकिन उसमें जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, इनको गिरफ्तार किया गया था, और उससे पहले दिल्ली सरकार में ही मंत्री सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया गया। और अब संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी की संसद में आवाज़ थी, यानी राज्यसभा में वो खूब हंगामा करते थे, उनका आरोप है कि चूँकि अडानी को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन ईडी ने जो अपने आरोप पत्र दाखिल किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि संजय सिंह से जो दिनेश अरोड़ा हैं, जो डीलर हैं, जो मिडिल मैन हैं, दिनेश अरोड़ा की मुलाकात हुई थी। अनप्लग्ड रेस्टोरेंट है दिल्ली में, उन्हीं का रेस्टोरेंट, अपना रेस्टोरेंट है, वहाँ मुलाकात हुई थी, और उन्होंने फिर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कराई। वो बार बार कह रहे हैं। और जो एक और जो ठग है चंद्रशेखर, वो जेल में है, दिल्ली की जेल में है, और उसने कई बार चिट्ठियाँ लिखी है, कई बार ईडी को, सीबीआई को कहा है कि उन्होंने अपने एक फार्म हाउस है दिल्ली में, उस फार्म हाउस में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को रुपए दिए हैं, कैश दिए हैं। वो बार बार कह रहे हैं। तो अभी वो जेल में है, और उस पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और तमाम उस पर उसकी जांच चल रही है। लेकिन उस पर अभी अरविंद केजरीवाल तक जांच नहीं गई है, क्योंकि पहले सीबीआई, ईडी और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, वो नीचे अभी पहले अपना बेस मजबूत कर रही हैं। करीबन 14-15 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और संजय सिंह का अरेस्ट होने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी की आवाज़, उनका जो दमदार रवैया रहता है, उससे अब महरूम रहेगी आम आदमी पार्टी। लेकिन संजय सिंह का जो हमने व्यवहार देखा है संसद में, राज्यसभा में, वो कभी कभी लगता है कि वो अमर्यादित है। उन्होंने कई बार हंगामा किया, एक बार टेबल पर चढ़ गए थे। उन्होंने किताब जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की किताब होती है, उसको स्पीकर के जो सभापति हैं उनके कुर्सी की तरफ फेंक दिया था। और एक बार तो ये भी ऐसा भी हुआ कि उन्होंने एक गार्ड का गला पकड़ लिया था, और वो मतलब उनका इस तरह से एक स्वभाव हो गया था कि कुछ भी हो पार्लियामेंट में, उनको हंगामा करना ही करना है। तो इसलिए पिछली बार संजय सिंह को सस्पेंड किया गया था, और ये पहली बार हुआ कि संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के जो दूसरे सांसद हैं, राघव चड्ढा, उनको अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड किया गया है, और कहा गया कि जब प्रिविलेज कमेटी तय करेगी तब इनकी वापसी होगी। तो इसका मतलब अभी तो प्रिविलेज कमेटी नहीं बैठी, तो ये कब इनकी वापसी होगी, मुझे नहीं लगता कि इनकी वापसी होगी। ये पहली बार हुआ है। अदरवाइज जो सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री कार्रवाई का जो आधार है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के मुताबिक किसी भी सांसद को आप एक सत्र के लिए, मैक्सिमम एक सत्र के लिए, या एक हफ्ते में जितने दिन बचे हुए, अगर सोमवार को वो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है तो शुक्रवार तक सस्पेंशन होता है, फिर सोमवार को ऑटोमेटिक वो रिस्टोर हो जाता है। और या अगर कोई बहुत हंगामा कर रहा है तो पूरे सत्र के लिए कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि अनिश्चित काल के लिए। तो ये थोड़ा सा इस बात को संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए, और समझना चाहिए था कि अब सरकार उनको माफ़ करने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने अनर्गल आरोप बहुत लगाए। चाहे आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो तमाम बीजेपी के नेताओं पे, मंत्रियों पे आरोप लगाते रहे भ्रष्टाचार कर। जब उन पर वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाए तो फिर वो माफ़ी मांगी, लेकिन उनका कद तो बढ़ गया। मनमोहन सिंह पर उन्होंने आरोप लगाए, तमाम लोगों पर आरोप लगाए, और लेकिन वो बड़े नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। और अब झूठे आरोप हो या कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी संजय सिंह को अरेस्ट किया गया है। ईडी ने जो शराब घोटाला हुआ है उसमें उनको अरेस्ट किया गया है। उन्होंने ये आरोप पत्र में दावा किया है कि संजय सिंह ने पैसे लिए और वो पैसा आम आदमी पार्टी को दिया है, यानी पार्टी फंड में गया है, और अरविंद केजरीवाल के सामने पैसा दिए है। और आज ही सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया मनीष सिसोदिया की जमानत का, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने मनीष सिसोदिया को तो अरेस्ट कर लिया, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब मनीष सिसोदिया ने ये पैसा पार्टी फंड में दिया है तो आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया? यानी उस आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाइए, और इस पार्टी में उनको वहाँ भी छापेमारी करो।
यानी आम आदमी पार्टी के ऑफिस में कहाँ पैसा वो रखा हुआ है, जो शराब घोटाले का पैसा है, उस पैसे को भी आप वापस लो। तो जो एसजी हैं उन्होंने कहा कि हम आपको कल बताएंगे, यानी आज वो जब सीबीआई को कहेंगे या ईडी को कहेंगे कि भाई आपने आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस है और उस ऑफिस से वो जगह जगह जो ऑफिस बना रहे हैं वो पैसा कहाँ से आया है, और वो अगर इस तरह से दान किया गया उनको, यानी शराब घोटाले का पैसा उनमें गया है या दूसरे घोटाले जो उन पर आरोप लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, यानी उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। वो तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, उसके बाद चुनाव आयोग के पास मामला जाएगा। तो जितनी जल्दी इन्होंने प्रसिद्धि पाई थी उतनी ही जल्दी बदनामी होगी। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कहते हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की वो इलीगल है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोई आरोप नहीं, प्रधानमंत्री चुनाव से डर में है, उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है, इसलिए वो इस तरह की छापेमारी कर रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और उनके लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन मामला गर्म हो गया है और इस मामले में अब जो आगे की कार्रवाई होगी वो देखने वाली होगी, क्योंकि क्या कोर्ट में ईडी और सीबीआई क्या ये तय कर पाएंगे, क्या ये वो साबित कर पाएंगे कि ये जो घोटाला है, जो ये ईडी दावा कर रही है उसमें कितना दम है, और जो सीबीआई और जो दूसरे एजेंसीज हैं वो कितना कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि अभी हमें पता लगेगा। तो मित्रों अभी के लिए इतना, फिर जैसे ही आपसे और हम इसकी जानकारी मिलेगी मैं आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।